अब वक्त हो गया है हमारे मालवा का टैलेंट बताने का। जी हाँ, रेडियो रॉकेट सुन रहे हैं आप मेरे यानी आरजे पूजा के साथ, और मेरे साथ है आरजे हिमांशु। तो कई हिमांशु, आज हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है इस बार नीमच की जो प्रतिभा है वो है कवि गिरिराज गंभीर जी। सिंगोली जिला नीमच मध्य प्रदेश से हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये देशभक्ति ओजस्वी कविताओं का सैकड़ों मंचीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ में हिस्सा ले चुके हैं, और साथ ही बालकंजी बारी इंटरनेशनल अवार्ड नई दिल्ली में भी सम्मानित हो चुके हैं। तो कवि गिरिराज जी, तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे लिए समय निकाला। वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? गुड आफ्टरनून पूजा जी। नीमच रॉकेट पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। हिंदी कविताओं में मुझे बचपन में ही रुचि थी। मेरा पहला काव्य मंच 2005 में जोगनिया माता जी के दरबार में प्रारंभ हुआ। फिर अनवरत दिल्ली, मेरठ, जयपुर, उदयपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम आदि अनेक बड़े मंचों पर काव्य पाठ किया। तो गिरिराज जी से हूँ पूछी रहो तो कि जैसे रेडियो रॉकेट तुमने सुनियो तो कसो लग्यो, कसो एक्सपीरियंस हो कि कई हुए घर में आसपास का लोग ना कई रिएक्शन दे रहा है तुम्हारे? नीमच जिले में हमें एक अधूरापन लग रहा था। कोटा, उदयपुर एफएम की रेंज हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती थी, परंतु नीमच रॉकेट चलने के बाद किचन में खाना बनाती हुई गृहिणियां, खेतों में अन्न उगाने वाला अन्नदाता, मजदूर वर्ग, दुकानदार या यूं कहे कि हर आम आदमी नीमच रॉकेट के गानों पर झूमकर पूरा एंजॉय कर रहा है, और नीमच जिले के लिए यह एक अमूल्य उपहार है। तो जी गिरिराज जी तो हमारे साथ बने हैं, गानों के उस पार भी सुनेंगे उनकी एक प्यारी सी कविता। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो रॉकेट। गिरिराज जी, तुम्हारा फिर से स्वागत है हमारा शो में, आरजे पूजा और आरजे हिमांशु के साथ में। और गिरिराज जी, हमारे तो बहुत ही ज्यादा इंतजार है कि कौन सी कविता आप सुनाने वाले हैं जो आपकी भी फेवरेट और हमारे दिल को भी छू जाए। तो क्यों ना हो जाए आपके संग्रह में से एक प्यारी सी कविता। आए दिन जब दामिनी, निर्भया और ट्विंकल नाम की बेटियों पर अत्याचार होता है, तब एक कविता अनिवार्य हो जाती है जो मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। नन्ही कली चहकती चिड़िया, वो आंगन की फुलवारी, पिता की आंखों का तारा, माता की राज दुलारी, परियों की रानी लगती, क्या जाने फरेबी दुनिया को, बहलाकर कुछ लालच देकर उठा ले गए गुड़िया को। ये गोर कलयुग की आहटे, कहाँ छुपे प्रभु तुम गट गट में, मानवता को मरा हुआ देखा हमने फिर अलीगढ़ में। लहू लुहान वो नन्ही जान, जालिम को दया नहीं आई, रोती बिलकती बच्ची पर दरिंदों ने क्रूरता दिखलाई। कभी निर्भया कभी दामिनी, रोती दिव्या पल पल है, गिद्धों ने हिरणी को नोचा, खून में लथपथ ट्विंकल है। नाखूनों के गांव लगे, कुत्तों की तरह ही काटा है, राजनीति के गाल पे मानो लगा आज फिर चाटा है। हैवानियत पे रूह कांपती, मन में क्रोध की ज्वाला है, अरे हिंदू मोमिन क्या होता है, वो भारत की बाला है। कलंकियों पे कार्यवाही हो, ये आवाज बुलंद करो, बेटियों के दर्द पे तो राजनीति को बंद करो। जनता को जगाती मीडिया, ना कानून ये अंधा हो, चौराहे पर बलात्कारियों की गर्दन में फंदा हो। निर्दयों की मृत देह पर हम कोई रहम न खाएंगे, कोई दरिंदे बेटियों पर आंख उठा ना पाएंगे। अग्नि दाह भी नहीं करेंगे, ना कब्र में दफनाएंगे। बोटी बोटी काट के फेंको, चील कव्वे ही खाएंगे। बोटी बोटी काट के फेंको, चील कव्वे ही खाएंगे। कई कविता थी गिरिराज जी की, या तो असी की सीधी दिल में घुसी और दिमाग में बैठी है, असी कविता की गिरिराज जी ने। यार, कवियों के अंदर ये ताकत ही होती है कि कल्पनाओं से लेकर वास्तविकता तक ले जाते हैं। मतलब इतने प्यारे शब्दों से कविताएं संजोते हैं ना कि मजा ही आ जाता है। और यही हमारे साथ आज उपस्थित कवि गिरिराज जी ने हमें मैसेज दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। और कहीं अगर तुम्हारे पास भी ये टैलेंट है कि दिल में घुसी जाए और दिमाग में बैठी जाए,
तो फटाफट हमें भेज दीजिए। कहाँ भेजना है? मेरे इंस्टा पेज RJ पूजू पर। मुझे बहुत ज्यादा वेट रहेगा आपके टैलेंट का कि भाई मालवा में टैलेंट कितना ज्यादा है। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा टैलेंट है। तब तक सुनते रहिए रेडियो रॉकेट RJ पूजा और RJ हिमांशु के साथ।